शास्त्रों में कहा गया है, महारामायण कहती है, अंतर जपंति ये नामः जीवन मुक्ता भवन्ति तेह। जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप जो है बड़ा ही अंतर्हित होकर, किसी को पता ना लगे और बड़े भाव से प्रभु से प्रेम करता रहे, उनके नाम का स्मरण करता रहे, वो अवश्य भगवान को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी ही एक सुंदर कथा है आज अंतर्निष्ठ राजा की। श्री भक्तमाल जी में इनका बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि कैसे ये एक बहुत बड़े प्रदेश के राजा थे, बड़े धनवान तो थे ही, राजा थे, हर प्रकार का ऐश्वर्य भी था। और इनकी पत्नी जो थी वो भी धर्मपरायणा थी, उनको धर्म से बड़ी प्रीति होती। कहीं प्रभु की कृपा से सत्संग आदि का भाव होता। यद्यपि ये रानी के पद पे थी, जैसे आज के समय सोचो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे हो तो जा पाएगा, बड़ा कठिनाई होगी, परंतु ये उस सत्संग में जाती, कथा कीर्तनों का श्रवण करती, खूब भाव से प्रभु की सेवा करती रहती। घर पे विग्रह सेवा भी थी, परंतु पतिदेव तो राज्य के काजों में इतने व्यस्त थे, कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि समय ही ना मिल पावे। तो पत्नी को बार बार दुख होता, उदास रहती। क्या दुख होता कि प्रभु का नाम तो सुमिरन करा ही नहीं है। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, इनकी जीव तो भगवान का नाम लेती ही नहीं है। मैं कहती हूँ कथा सुनने चलो तो कथा भी नहीं सुनते हैं। और शास्त्र तो कहता है, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अब उसको बड़ा भय होता, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो एक दिन सत्संग में गई, कथा कीर्तन आदि में गई, किसी सद्गुरु से मिलन हो गया। गुरुदेव ने उसके उदास मुखमंडल को देखा। आप तो रानी हैं, हर प्रकार का वैभव है, ऐश्वर्य है, तो आपको भला क्या संकट है, आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी परेशानी ये है, किसी भक्त के ऊपर सबसे बड़ा संकट यही है कि उसको ऐसे व्यक्ति का संग मिल जाए जो भक्त ना हो, जो प्रभु की भक्ति ना करे। मेरे पतिदेव बहुत सज्जन हैं, सब कुछ अच्छा है, परंतु ये प्रभु का भजन नहीं करते। अब सत्संगी महात्मा था, तो उसने कहा वो करे ना करें, पर तुम प्रभु का स्मरण चालू रखो, तुम प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगो। देखो कीर्तन का महत्व है। अगर हम जाप करते हैं तो हमारा कल्याण होता है, पर जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारे मुख से जो प्रभु का भगवान नाम निकल रहा है, उससे आसपास के सभी जीवों का कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए कीर्तन करने का आदेश दिया। अब तो ये भाव से कीर्तन करे। राजा रोकता टोकता नहीं था, परंतु कुछ कहता भी नहीं, ना इनके संग कीर्तन में आवे, तो ये उदास हो गई। अब एक दिन रात्रि का समय था, लेटे हुई थी, दोनों शैया में लेटे हुए हैं, और तभी राजा के मुख से सहसा अचानक ही निकल पड़ा, हे विहारी, हे राम, हे विहारी, हे विहारी। जैसे राजा के मुख से निकला, वो तो स्वप्न अवस्था में था, पर रानी उस समय जाग रही थी। रानी के कान में जैसे ध्वनि पड़ी, आहा, संत की बात सत्य हो गई। देखो मैंने प्रभु के नाम का कीर्तन करा तो कहीं ना कहीं इनके मन में भाव उठा। अब सुबह प्रातःकाल उठी तो उसने खूब नगरी को सजवा दिया। सेनापति मंत्रियों को आदेश दिया, आज पूरे नगर को एकदम सुंदर सजा दिया जाए, हर प्रकार का वैभव दिया जाए, खूब दान दिया जाए। अब राजा जो था वो तो बड़ा अंतर्निष्ठ था, तो उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो रानी आई, उसके चरणों में प्रणाम करा और कहने लगी कि आज आपने मेरा हृदय रख लिया। कल रात जब आप सो रहे थे, आपके मुख से बिहारी शब्द निकला, श्री राम शब्द निकला, और मैं तो यही चाहती थी कि मेरे पतिदेव के मुख से एक बार प्रभु का नाम निकल जाए, क्योंकि जिसके मुख से एक बार भी प्रभु का नाम निकल जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। उस एक राम नाम की कोई कीमत नहीं चुका सकता। बड़ा इसका भी सुंदर प्रसंग है। एक धर्मचंद करमचंद करके होते हैं, छोटी सी कथा मैं संक्षिप्त में बताऊं तो करमचंद थे बड़े दुष्ट। तो धर्मचंद जी ने संत की कृपा ली और एक बार करमचंद जी ने नाम लिया, क्या? राम। यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने कहा देखो तुमने कोई पुण्य नहीं करा है, पर एक राम नाम है, इसके बदले में क्या चाहते हो? बोले इसके बदले में आप बताओ क्या मिलेगा। बोले हमें नहीं पता। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, अरे स्वयं श्री राम के पास कहे गए, पर राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। स्वयं प्रभु भी अपने नाम की जो स्वरूप है उसकी कीमत नहीं लगा सकते। ऐसा प्रभु का नाम है।
राम जी ने अंत में इतना ही कह दिया, देखो ये करमचंद पाप आत्मा था, इसका कुछ नहीं होना था, पर इसकी पालकी को स्वयं श्री यमराज इंद्र देवता उठा रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी इसके साथ में चल रहे हैं और ये मेरा दर्शन कर रहा है, यही राम नाम का फल है। तो रानी के मन में तो ये भाव आया कि देखो अब तो मेरे पति का कल्याण हो गया। परंतु राजा तो अंतर्निष्ठ भक्त थे, हृदय में भक्ति करते थे, और जैसे उनके कानों में पड़ा कि मेरे प्रभु का नाम मेरे मुख से निकल गया है, तो मतलब उनका हृदय बड़ा दुखी हो गया। जिस प्रकार श्री रामचंद्र वनवास में चले गए और राजा दशरथ को उनके दर्शन नहीं हो पाए, तो उनके विरह में बोले मेरे राम नहीं तो मैं भी नहीं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। श्री दशरथ जी ने अपना शरीर त्याग दिया, उसी प्रकार से दशरथ जी ने तो राम जी के विरह में त्यागा, परंतु इन अंतर्निष्ठ भक्त ने विचार करा प्रभु का नाम मेरे मुख से निकल चुका है, तो अब मेरा यहाँ रहने का लाभ नहीं, मेरा भेद खुल गया। जब प्रभु का नाम मेरे हृदय से निकल गया तो अब मैं कैसे रहूँ। इनको बड़ा दुख हुआ और तत्क्षण उसी क्षण इनके प्राण चले गए। ऐसी अद्भुत निष्ठा। अब आप कहेंगे कि ये कैसी भक्ति है, ये कैसा स्वरूप है। भैया भगवान के नाम से प्रेम है, ये भगवान के नाम से विशुद्ध प्रेम। तो भैया भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कौ समझ सके ना, ये तो रस की चर्चा है। ये नाम से इतना प्रेम करते थे कि नाम को अपने हृदय में लगा के रखते, और जैसे नाम निकला तो इनके प्राण निकल गए। जैसे कोई व्यक्ति अपनी संतान को खोने से बड़ा क्षुब्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति जैसे दशरथ जी के लिए राम जी चले गए तो उनके प्राण निकल गए, पर वो राजा प्रभु के नाम से इतना प्रेम करते थे कि वो नाम उनके मुख से निकला, सहसा उनके प्राण भी निकल गए। अब एक बात समझने की है, राजा कितना श्रेष्ठ भक्त होगा, कितना बड़ा भक्त होगा प्रभु का। अपने प्रभु की भक्ति को बहुत ही छुपा के रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु की भक्ति को हमें ऐसे ही छुपा के रखना चाहिए। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने अमूल्य धनों को लेकर नहीं डोलता है, जिस प्रकार से कोई सोना चांदी हीरे मोती को पहन कर नहीं डोल रहा है, उसको सहेज कर अपने घर में रख देता है, पहनता भी है तो बहुत ध्यान से पहनता है, ऐसे ही ये प्रभु का नाम है, प्रभु की कृपा है, इसको अपने हृदय से जपा जाए। और कैसे सुमिरन करा जाए? सुमिरन ऐसे कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए और प्रेम राखिए गोए। सुमिरन ऐसे करिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को पता ना लगे। ये बड़ा गुप्त रहस्य है। ओठ न फरकत देखिए, ओठ भी ना हिले। सबसे उत्तम सुमिरन तो प्रभु का वही है। हृदय से सुमिरन करते रहें और प्रेम राखिए गोए। इस प्रेम को हृदय में धारण करें। आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस प्रकार से अंतर्निष्ठ वो भक्त था उसको लोग अभक्त समझ रहे हैं। उसकी अपनी पत्नी सोच रही है कि ये प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, परंतु हृदय से वो प्रभु का प्रगाढ़ भक्त था, प्रभु का खूब भाव करता था। आज लोग तिलक तो लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, माला पहनते हैं, पर हृदय में भक्ति नहीं है। खूब नाचेंगे, खूब कूदेंगे, पर हृदय में वो प्रेम नहीं है। अपने आप से प्रश्न करिए, कितने समय हम भगवान के नाम के बिना रहते हैं तो हमें रोना आता है क्या? क्या हमें प्रभु का विरह अनुभव हो रहा है क्या? इतना समय निकल गया, अब तक हमें भगवान नहीं मिले, इस बात का दुख अनुभव होता है क्या? नहीं होता है। तो वो अभी भक्ति नहीं आई है। और खूब दिखाएंगे कि हम सिद्ध भक्त बन गए हैं। ये बाहरी वेश रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसको भी रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर इसको रख कर ये दिखावा करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्तन हूँ, ये गलत बात है। इसकी जगह पर अपने हृदय का अनुशीलन करना और भगवान के नाम का स्मरण करना। भगवान के नाम को कैसे जपो? जैसे आपके हृदय में कोई मणि है, जैसे आपने बोला श्री हरिवंश, तो ऐसी श्री हरिवंश मणि प्रकट हो गई है। अब उसको मुझे अपने अंदर रख लेना है, अपने पास रख लेना है। जैसे आपने राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, शिव बोला, तो वो मणि स्वरूप है। और बस, और ये प्रेम धन कैसे बढ़ेगा? हर व्यक्ति को चाहिए धनवान हो जाए, पैसे वाला हो जाए, पर ये प्रेम धन बढ़ाने का उपाय क्या है? तो इस प्रेम धन को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि इसको बार बार जपा जाए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है, बेचता है, तो उसको क्रिया को करते करते उसका धन बढ़ने लगता है, ऐसे ही
ये नाम रूपी धन जो है इसको बढ़ाने का एक ही उपाय है कि और नाम स्मरण करें और समय दें। बोले घर में खाना बना रहे हैं तो भी प्रभु का नाम जपें, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी प्रभु का नाम जपें, नौकरी में गए हुए हैं, यहाँ शुद्ध अशुद्धि का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। यहाँ पे जूते पहन रखे हैं, मोजे पहन रखे हैं, टी शर्ट में हैं, धोती में हैं, किसी भी अवस्था में हैं। भले ही ऐसी अवस्था आ गई है कि मंदिर नहीं जा सकते, पर प्रभु का नाम आपके संग रहेगा, प्रभु का नाम आपके संग सदा सर्वदा रहेगा। ऐसा भगवान नाम, ऐसा कृपालु प्रभु का नाम है। और ऐसे ठाकुर जी की भक्ति करी जाए तो ठाकुर जी कैसे ना रिझें। इसीलिए शास्त्र की उक्ति कही गई है। भगवान क्यों कहते हैं अहम भक्त पराधीना, क्योंकि भक्त ऐसे होते हैं जो उनके नाम से इतना प्रेम करें। जैसे ये राजा नाम से इतना प्रेम करता, नाम निकला तो इसका प्राण भी निकल गए, और कहाँ गए होंगे, गोविंद के चरणों में लीन हो गए। ये भक्ति का स्वरूप है। हमारे भी प्राण निकल रहे हैं, समय काल रूपी व्याल हमको खाए जा रहा है, परंतु हमें पता नहीं है। हम प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, प्रभु ये हमारी मुराद पूरी कर दो। अरे प्रभु जानत सब बिना ही बताई, प्रभु तो सब बात जानते हैं, उन्हें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आपको सुकून मिले तो करो। पर भगवान के नाम का स्मरण करो। ज़्यादा समय नहीं कर सकते, प्रारंभिक अवस्था है, तो 2 पल 1 पल लीजिए, बैठिए एक जगह पे और शांति से स्मरण करना शुरू करिए। आजकल काउंटर आदि भी आते हैं, उनका सहायता लीजिए, कुछ भी लीजिए, पर प्रभु के नाम का स्मरण करिए। जब तक नाम का आश्रय नहीं बनेगा, आपके हृदय की दृढ़ता नहीं आएगी, पाप कर्म नहीं कटेंगे, प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही बात सत्य है। जब तक आप नाम का आश्रय नहीं लेंगे, भगवान के नाम का गुणगान नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है।